फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। गुरुकुल योगा विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं पवन मुक्तासन। तो उसके नाम में ही सब कुछ रहस्य छुपा हुआ है। पवन यानी कि हवा, मुक्त यानी कि रिलीज करना। तो इस आसन में हमारे बॉडी में से जितने भी सारी गैसेस है वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से इस आसन का नाम है पवन मुक्तासन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसे करते कैसे, किस मेथड से इसे करना है। तो पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आपको एक हाथ का सपोर्ट लेते हुए सबसे पहले लेट जाना है। ऐसे एक हाथ का सपोर्ट लेते हुए आपके बैक के ऊपर आपको सो जाना है। उसके बाद दोनों हाथों में अंतर रहेगा, दोनों पैरों में अंतर रहेगा और कुछ देर के लिए आपको ऐसे ही नॉर्मल सांस लेनी है। देन उसके बाद दोनों पैरों को जोड़ना है, दोनों हाथों को जोड़ना है एंड हल्के से अपने पैरों को 45 के एंगल पे उठाना है। देन धीरे से नी से बेंड करना है। अपने दोनों हाथों से ऐसे प्रेशर बनाना है अपने पेट के ऊपर। अगर कोई बंदा ऐसे नहीं पकड़ सकता, जिसको ये अपनी एल्बो को पकड़ सकते हैं वो अपनी एल्बो को पकड़ेंगे ऐसे। अगर कोई नहीं पकड़ सकता तो नॉर्मल अपनी फिंगर को इंटरलॉक करना है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आपको धीरे से क्या करना है, रिस्पेक्टिव हैंड से अपने फिंगर लेग को ऐसे सीन बोन के ऊपर रख देना है एंड हल्के से अपने पेट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करनी है। पैर को जितना हो सके अपनी चेस्ट के पास लाने की कोशिश करनी है। मैं अभी पकड़ सकती हूँ अपने एल्बो को, तो मैं ऐसे पकड़ूंगी। धीरे से अपने सर को उठाना है एंड चीन को ऐसे नी के ऊपर टच कराने की कोशिश करनी है। आपके एंकल बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। कुछ समय के लिए, कुछ काउंट के लिए 5, 10 जितना आपसे पॉसिबल हो आपको होल्ड करना है। धीरे से गर्दन को नीचे रखना है, हाथों को नीचे रखना है, पैरों को फिर से 45 एंगल पे लेके जाना है। धीरे से नीचे, देन दोनों हाथों में अंतर, दोनों पैरों में अंतर। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है एंड धीरे से फिर एक हाथ का सपोर्ट लेते हुए आपको बैठ जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड कि पवन मुक्तासन करते कैसे है। अब उसके बेनिफिट भी हम थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, तो इस आसन में पूरा का पूरा पॉजिटिव प्रेशर अपने एब्डोमिनल एरिया के ऊपर बनता है। तो उस वजह से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इस आसन का नाम मतलब जो रहस्य छुपा है। तो जिसको भी इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, गैसेस, एसिडिटी, ये रिगार्डिंग जितनी भी सारी पेट रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वो सारी की सारी इससे क्योर हो जाती है। इस आसन से बहुत बेनिफिट देने वाला आसन है। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल करे इसे। उसके बाद हमारे पेल्विक एरिया के जो मतलब ऑर्गन है वो भी अच्छे से उसका फंक्शनिंग भी अच्छे से हो जाता है। देन उसके बाद हम जब लेटते हैं तो हमारे स्पाइनल मसल्स काफी अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। तो जिसको भी स्पाइनल रिगार्डिंग कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी अच्छे से इसमें क्योर हो जाती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितने भी है, यूट्रस रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल रिगार्डिंग जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, पीरियड्स में जब होते हो जब तो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत पेन होता है, वो सब सारा का सारा इस आसन से क्योर हो जाता है। तो आप बिल्कुल इस आसन को करें। देन उसके बाद बेनिफिट भी हमने देख लिए, मेथड भी देख लिया, तो थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी देख ही लेते हैं कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, तो रिसेंटली जिसकी सर्जरी हुई हो एब्डोमिनल एरिया के ऊपर या फिर सी सेक्शन से डिलीवरी जिसकी हुई है, तो 3 महीने तक हमें ये प्रैक्टिस बिल्कुल करनी नहीं है। अगर 3 महीने के बाद आपको करना ही है तो एक बार डॉक्टर से सजेशन लेके ही आप करें। उसके अलावा आप खुद से प्रैक्टिस ना करें। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15-20 दिन के बाद आप आराम से इसे कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर आपको इस आसन से थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा रुक जाइए, कुछ समय के बाद इसे फिर आप करें।
उसके बाद अगर सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस या गर्दन रिगार्डिंग कुछ भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ये आसन तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर उन लोगों को क्या करना है, अपना सर उठाना नहीं है, मैट के ऊपर रख के ही ये प्रैक्टिस उन्हें करनी है। हर्निया वालों को भी ज्यादा करवाना नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा प्रेशर अपने पेट के ऊपर आता है, तो उन लोगों को भी ये नहीं करवाना है। देन जिसको बैक पेन है वो भी डेफिनेटली ये कर सकते हैं, पर बेहतर यही रहेगा कि किसी एक्सपर्ट के अंडर में या कोई टीचर के गाइडेंस में ये करे तो ही बेहतर रहेगा। अब ये सारी चीजें देख ली तो उसके बाद हम थोड़ा और भी देख लेते हैं कि इस आसन में ध्यान क्या रखना है आपको। तो वैसे तो हम ऐसे हाथ के सपोर्ट से लेट जाते हैं, 45 के एंगल पर ही आपके पैर को उठाना है। क्यों 45? अगर आप 40 डायरेक्टली पैर को ऐसे फोल्ड करते हो, नी से बैंड करते हो, तो आपके एब्डोमिनल मसल्स एंगेज नहीं हो पाएगी, उसको एक्सरसाइज अच्छे से नहीं मिलेगी, तो इस आसन का बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा ही नहीं। सो 45 के एंगल पर आप जब पैर उठाते हो तो आपके एब्डोमिनल एरिया के जितने भी सारे मसल्स है वो पूरे के पूरे एंगेज हो जाते हैं और आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। सो इस तरीके से ही आपको ये आसन करना है। दूसरा कि जब आप पैर को उठाते हो 45 एंगल पे, तब आपको सांस लेनी है, एंड जब आप पैर को फोल्ड करते हो तब आपको सांस छोड़नी है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। देन उसके बाद आपको अपने एंकल को पूरे के पूरे फाइनल पोजीशन में रिलैक्स रखना है। क्यों रिलैक्स रखना है? अगर आप टाइटन करेंगे अपने एंकल को तो वो प्रेशर, जो पॉजिटिव प्रेशर आपके एब्डोमिनल एरिया पे बनना चाहिए, वो नहीं बनेगा, प्रेशर पूरा डाइवर्ट हो जाएगा और बेनिफिट भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। सो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं और उसके बाद ही ये सब कुछ करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।